कृपया अगर सच सुनने की हिम्मत हो तो तभी इस वीडियो को देखना, और अगर एक बार वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो इसे पूरी देखना। हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी मजे में होंगे और सेफ होंगे। तो 12th का रिजल्ट आ गया है और बहुत से बच्चों ने 90 प्लस और 95 प्लस परसेंटेज लाए हैं और उन सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन। लेकिन उन्हीं के साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 60% या 65% मार्क्स आए हैं। तो क्या उनकी जिंदगी अब खत्म? रिसेंटली आई हर्ड अ न्यूज जिसमें एक 12th क्लास के स्टूडेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया बस क्योंकि उसके बोर्ड में 68% मार्क्स आए थे। देन आई रियलाइज ये कितना सीरियस मैटर है। इसीलिए टुडेज वीडियो इज ऑल अबाउट आवर पुअर एजुकेशन सिस्टम एंड हाउ बैडली इट अफेक्ट द स्टूडेंट मेंटली। आज की वीडियो में मैं कुछ पॉइंट मिस्टर अजय बोरा जी के भी रखूंगा। उनकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इंडिया एक डेमोक्रेटिक देश जहां अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री और नंबर 1 डिप्रेस्ड कंट्री भी। अकॉर्डिंग टू WHO 100 में से 85 स्टूडेंट्स इंडिया में डिप्रेशन, टेंशन और पैनिक अटैक से पीड़ित रहते हैं। जितनी स्विट्जरलैंड की टोटल पॉपुलेशन है उससे ज़्यादा हर साल इंडिया इंजीनियर पैदा कर देता है और उसके बाद भी रिसर्च और इनोवेशन में स्विट्जरलैंड नंबर 1 पर है। ASR की रिपोर्ट के हिसाब से 83% एजुकेटेड इंडियन के पास कोई नौकरी ही नहीं है। और ये जो हम सुंदर पिचाई और सत्य निदेला की बात करते हैं, इन्होंने भी आगे चलकर अपनी एजुकेशन बाहर से करी है। और ये जितनी भी बातें मैं बोल रहा हूँ, इन सब की रूट कॉज जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे जाना पड़ेगा। जब ईस्ट इंडिया कंपनी हम पे रूल करती थी तो ब्रिटिशर के सामने 2 मेजर चैलेंजेस थे। एक, कम्युनिकेशन विद इंडियन, और सस्ते वर्कर की बहुत ज़रूरत थी उन्हें। फिर थॉमस मकॉय ने हमें इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 दिया, जिससे उनके दोनों पर्पस पूरे हो गए। पहला, उनको बंदे चाहिए थे जो चुपचाप डेस्क पर बैठ के अपना काम करें, क्वेश्चन ना करें और ज़्यादा क्रिएटिव ना हो। सेकंड, कम्युनिकेशन इन इंग्लिश। वर्ल्ड में इंग्लिश सबसे ज़्यादा बोलने वाली लैंग्वेज नहीं है, उसके बाद भी इंग्लिश लैंग्वेज के बदले एक क्लास बन गया है इंडिया में। रशिया, जापान, फ्रांस, इन सब जगह इतना ऑब्सेशन नहीं है इंग्लिश को लेकर जितना इंडिया में है। पुअर कम्युनिकेशन बोला जाता है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जबकि इंग्लिश ना आने का मतलब यह है कि आपको कोई और लैंग्वेज अच्छे से आती है। 2 साल पुराना एंड्रॉयड वर्जन भी पुराना हो जाता है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ हमारा एजुकेशन सिस्टम आज भी बस थोड़े से चेंजेस के साथ वैसा का वैसा ही चल रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन होता है, जिसने ज़्यादा रट लिया उसके बल्ले बल्ले। अब 90% जिसके संस्कृत में आए हैं वो भी संस्कृत नहीं बोल पा रहा है। बेसिक हिस्ट्री की बुक भी 400-500 पन्ने की होती है, जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आज के समय में आपको कुछ भी पता करना है तो आप गूगल से पता कर लोगे। इसके लिए आपको उन चीज़ों को याद करने की ज़रूरत नहीं है। और इंडिया में स्कूल में इंग्लिश का सब्जेक्ट जरूर होता है। 12-12 साल लगाने के बाद भी लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते, और बिना किसी बुक को पढ़े बिना कोई भी बच्चा इंग्लिश सीख लेता है, क्योंकि उसे वैसा इन्वायरमेंट मिलता है। A+B का होल स्क्वायर इक्वल टू A² + B² + 2AB। इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है किसी को नहीं पता, ना स्टूडेंट को ना टीचर को, बस पढ़ाए चले जा रहे हैं। हो सकता है इसका कोई मतलब हो, लेकिन आप ट्राई करके देख लेना, किसी को नहीं पता होगा। हाँ, 2AB के बदले अगर आपने 4AB बोल दिया तो 4 लोग आप पे हंसने वाले ज़रूर मिल जाएंगे। हर स्टूडेंट को सेम सिलेबस और सेम चीज़ सिखाई जाती है, वो भी बिना किसी बच्चे की कैपेबिलिटी देखे। और क्रिएटिविटी का तो दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं होता। अब एक लाइन से आप शेर, हाथी, सांप और बंदर को कहो कि पेड़ पर चढ़ो, तो बंदर तो चढ़ जाएगा, लेकिन और सबको तो यही लगेगा ना कि वो किसी काबिल ही नहीं है। और द्रोणाचार्य ने भी पांडवों को उनकी अपनी अपनी स्किल सेट के हिसाब से शिक्षा दी थी, नहीं तो क्या अर्जुन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन पाते? उन्होंने सबको एक ही चीज़ नहीं सिखा दी। और हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं है यार। सबसे ऊपर साइंस, फिर कॉमर्स, और कहीं सबसे नीचे जाके आपको पता चलता है कि आर्ट्स भी है। आर्ट्स लेने वालों को तो लोग इतना हल्के में लेते हैं जैसे वह किसी काम के ही नहीं है। अब हर पेरेंट्स को अपने बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर ही बनाना है। कॉलेज वाले कभी कभी एक्स्ट्रा कोर्स रख भी देते हैं तो कोई एडमिशन ही नहीं लेता उनमें, और बचपन से ही आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। पेरेंट्स, भाई बहन, रिलेटिव सब यही समझते हैं कि अगर आपके मार्क्स नहीं आए और जॉब नहीं लगी तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। और इन सब चीज़ों के बाद लाइफ में क्रिएटिविटी और इनोवेशन को आप रखते हो साइड, और यह अच्छी जॉब पाना ही आपका सपना बन जाता है। और अब यह सपना पूरा हो जाता है तो बहुत बढ़िया, मज़े करोगे। लेकिन अगर ये कहीं पूरा नहीं होता तो सेल्फ डाउट में आ जाते हो।
जितना लोग आपने को लूजर नहीं समझेंगे, उतना आप खुद अपनी नज़रों में गिर जाओगे। आप किसी भी 4-5 सक्सेसफुल आदमी के बारे में सोच के देख लीजिए, जिन्हें आप बहुत सक्सेसफुल मानते हैं या जिनकी तरह आप लाइफ जीना चाहते हो। मैं इतना तो शर्त लगा के कह सकता हूँ कि वह इस एजुकेशन सिस्टम की वजह से सक्सेसफुल नहीं होंगे। मुकेश अंबानी, विराट कोहली, नरेंद्र मोदी ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। इन्होंने खुद सीखा, खुद एजुकेट हुए और खुद आगे बढ़े। अब अगर किसी कंपनी के सीईओ को आप बोलें कि अपनी कंपनी के सारे डिपार्टमेंट में इंटरव्यू दे, तो कोई गारंटी नहीं है कि वो सारे डिपार्टमेंट के इंटरव्यू निकाल लेगा, और यह भी हो सकता है कि वह आधे से ज़्यादा डिपार्टमेंट के लिए क्वालिफाई ही ना करे एजुकेशन वाइज, लेकिन वो पूरी कंपनी चला सकता है। तो यह जो स्किल है, कभी हम इसके बारे में बात क्यों नहीं करते? लोग 10-10, 12-12 घंटे पढ़कर किसी अपने से कम पढ़े लिखे इंसान के अंडर काम करते हैं ताकि उसके सपने पूरे कर सकें। इंडिया का करंट एजुकेशन सिस्टम अगर इतना ही अच्छा है, तो यह जो सेलिब्रिटीज़ हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो अपने बच्चों को बाहर क्यों भेजते हैं पढ़ने के लिए? इनफैक्ट पॉलिटिशियन को कंपलसरी कर देना चाहिए कि जिस एरिया से वह जीते हैं, उसी एरिया के गवर्नमेंट कॉलेज में उनके बच्चे को पढ़ना पड़ेगा, तभी उस एरिया के गवर्नमेंट कॉलेज सुधर सकते हैं। 2019 में किसी पियोन की जॉब के लिए 1.5 लाख ग्रेजुएट और 25,000 पोस्ट ग्रेजुएट ने अप्लाई किया, और कुछ लोग 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए उन्हें। उनसे पूछो कि क्यों इतने टाइम से मेहनत कर रहे हो, तो वह एक ही चीज़ कहेंगे कि जॉब सिक्योर है। मतलब आप काम नहीं करोगे तो आपको निकाला नहीं जाएगा। ये सारी काम चोरी वाली बातें माइंड में इसीलिए आती हैं क्योंकि हमारा करंट एजुकेशन सिस्टम वो हमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं देता कि हम अपनी किसी स्किल के दम पर कहीं जाके काम करें और हमें निकलने का डर भी ना हो। मैं आने वाले 10 साल की बात नहीं करता, सिर्फ आने वाले 5 साल की ही बात करूँ तो टेक्नोलॉजी में इतने ज़्यादा चेंज आ जाएंगे कि जो आज हम पढ़ रहे हैं, जिस स्किल में हम आज इतना फोकस कर रहे हैं, पता नहीं वो आगे हमारे काम आएगी भी या नहीं। क्लाउड कंप्यूटिंग, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब जो पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी। हम लोगों को एजाइल होना पड़ेगा, नई नई चीज़ों को सीखने के लिए ओपन रहना पड़ेगा, क्रिएटिव माइंड लगाना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे कुछ कर पाएंगे। तो यह वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलूँगा, क्योंकि यह वीडियो मैंने व्यूज़ के लिए नहीं बल्कि पॉइंट ऑफ व्यूज़ को बदलने के लिए बनाई है। प्लीज़ यह वीडियो जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो से कितने बच्चों को लाइफ में कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद।